विश्वामित्र ने की हरिश्चंद्र, अरे तुम किसे आदेश दे रहे हो और क्या आदेश दे रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम है ये राजपाट मेरा, ये धन धाम मेरा। जब तुमने कुंजी और लगाम हमें समर्पित कर दी फिर तुम्हारा बचा ही क्या? और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने इतने शब्दों को सुना, महाराज हरिश्चंद्र अपना सिर पकड़ के वहीं बैठ गए। ऐसा प्रतीत हुआ है मानो पैरों के नीचे की जमीन खसक गई। उसी समय बैठ जाते हैं, ये मैंने क्या कर डाला? विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र, अगर अब मर्जी नहीं है, दिल गवारा नहीं कर रहा है तो इनकार कर दो, हम चले जाएंगे, हम ऐसे वैसे दान लेने वाले नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा सुना महाराज, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, हरिश्चंद्र का ना टरे केवल सत्य विचार। महाराज अगर आप आए हैं, कुंजी लगाम आपने ले ली, राज्यपाट आपका हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है हमारा, थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए, मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछ लूं। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो जाइए, आप अपनी पत्नी से पूछ लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र चले हैं, महारानी तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, उचित आसन डाला है, बैठा लिया, चेहरे को निहार करके आज महारानी कहती है क्या बात है महाराज, आप पहले जब आते थे आपका चेहरा हमेशा कमल के समान खिला रहता था, बात क्या है, कारण क्या है, कि चिंता में किस डूबे हुए हो, क्या चिंता है बताओ तो सही। और जैसे ही पूछा है उन्होंने जवाब दिया कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं, महाराज बताओ तो सही। पूछ बैठी वो महारानी तारा कि किस कारण से प्रियतम प्यारे हो गई तना की बदल रूहानी।
इतने परेशान क्यों हो, कारण क्या है उदासी का? महाराज हरिश्चंद्र कहते कोई बात नहीं है तारा। महारानी तारा ने पुनः फिर पूछा, महाराज बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा, हे तारा अगर जानना चाहती हो तो सुनो, एक संत जी आए तो उन्होंने आकर के हमसे हमारा सारा राजपाट मांग लिया। महारानी तारा ने जवाब दिया, अरे महाराज राजपाट मांग लिया तो मांग लेने दीजिए, आप चिंतित क्यों हो रहे हो? बात ये नहीं है तारा, राजपाट तो चला गया, सब कुछ जाने के बाद भी मैं उन ऋषिवर का अभी तक रेडी हूं। तो महारानी तारा ने जवाब दिया है, महाराज आप चिंता ना करें, आप मुझे ले चलो, मेरे पुत्र रोहतास को ले चलो, चल करके बेच दो और महाराज ऋषिवर के ऋण को अदा कर दो।